गुरुदेव, क्या आध्यात्मिकता हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है? क्या जीवन में जो हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उससे यह तय होता है कि हमें मोक्ष मिलेगा? सांसें खत्म हो जाएं और इच्छा बची रह जाए तो मृत्यु है, और सांसें चलती रहें और इच्छाएं समाप्त हो जाएं वो मोक्ष है। सभी तरह के मोहों का क्षय ही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्पेशल कोई कंडीशन नहीं है। जब हम अनर्गल प्रलापों से परिमार्जित होते हुए, परिष्कृत होते हुए, ऊपर उठते हुए, सामान्य जीवन को अतिक्रमित करते हुए विशिष्ट मनुष्यता की श्रेणी की ओर बढ़ चलते हैं तो मोक्ष ही पा लेते हैं, मोक्ष के ही अधिकारी हो जाते हैं। मोक्ष कोई पलायन की चीज़ नहीं है। परम पुरुषार्थी ही मोक्ष के भी प्रापक होते हैं। परम पुरुषार्थ देखिए, आप वैष्णो देवी की यात्रा करें, आप केदारनाथ की यात्रा करें, आप अब जैसे कुंभ की बात है, अब कुंभ में मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों को दिक्कत हो रही है कि 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितने भी पुण्य के मार्ग हैं, जितने वो परम पुरुषार्थ से संबद्ध है, तभी उसमें पुण्य की प्राप्ति सन्निहित है। घर के बेडरूम में बैठ करके तो मूवी देखी जा सकती है। ये तो आपको 10-20 किलोमीटर का मादा मन बनाकर ही चलना चाहिए कि आपको पैदल चलना ही होगा। हम 300 किलोमीटर पैदल चले जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए, या बहुत सारे यात्रा, ये तो आपको तैयारी से चलना है। ये घर गाड़ी से पैर बाहर निकाला और आपको सामने वहाँ गंगा जी मिल जाएंगे और आप उसमें डुबकी मार के फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। और ऐसा होने लगेगा तो उस पुण्य का कोई अर्जन ना हो सकेगा। इसमें आपके शरीर का बल का त्याग होता है, इसमें आपके मन के मलिनता का त्याग होता है, इसमें शरीर के सौष्ठव का, आपके सौंदर्य का, धूल मिट्टी उड़ती है, आप अभाव में रहते हैं, आप कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं, कभी कम सोते हैं, कभी ज़्यादा सोते हैं, कभी देर से अबेर स्नान करते हैं, कभी ये जो सारे के सारे यही तो मंथन है। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। ये जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला, लेकिन जहर भी निकला। अब जहर अकेले शिव ने पी लिया तो हमें नजर नहीं आता, जहर भी तो है ना, वहीं उसी मंथन में जहर भी है। और मैं एक बात और बताऊं कि ये याद, कोई भी कुंभ ऐसा नहीं हुआ है जिसमें बड़ी बलियां ना गई हों। एक भी कुंभ नहीं हुआ है और ना कोई भी कुंभ ऐसा होगा। अब मुझे क्षमा करें आप, ये मतलब ये कोई अशुभ भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि वो मृत्यु के देवता का, वहाँ शिव भी है ना, जब मंथन हो रहा है तो वहाँ तो सब है ना। वहाँ राहु केतु भी हैं, वहाँ इंद्र भी हैं, वहाँ ये भी हैं, वहाँ वो भी हैं, उसमें से धनवंतरी हैं तो वहाँ से लक्ष्मी भी हैं, वहाँ कुछ और भी हैं। वो तो रत्न चतुर्दश 14 प्रकार के रत्न भी हैं। अब ये सभी रत्न तो आपको नहीं सूट करेंगे ना। तो ये मन बनाकर अगर हम करेंगे तो हमारे मन में आत्मतोष होगा। ये फैशन का काम नहीं है, ये तीर्थाटन है, ये पर्यटन नहीं है, ये कोई पिकनिक का स्पॉट नहीं है। और जब भी हम पिकनिक मनाने की कोशिश करते हैं तो केदारनाथ की घटना को आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपके अहंकार की समाप्ति का द्योतक था। ये सारी यात्राएं थी, ये सारे वो थे, इसीलिए ये कठिनता के साथ जुड़े हुए थे। यह आपका पुनर्जीवन होता था। बल्कि ऐसा मानते थे कि अगर हम कैलाश होकर के आ गए, अगर हम मणिमहेश होकर के आ गए, अमरनाथ यात्रा कर आए, हमने पंच केदार कर लिया, हमने पंच कैलाश कर लिया, हमने बड़ी यात्राएं कर ली, हमने गंगा सागर यात्रा कर ली, हमने बहुत नर्मदेश, हमने बहुत सारी यात्राएं की, तो जैसे कि हम अगर ठीक थे और हमारे जीवन में सब तरह का शुभत्व था, तो हम वापस लौट कर आकर के जीवन में पुण्य मार्ग के मार्गी बनेंगे, पुण्य धाम के मार्गी बनेंगे, अच्छे कार्यों को करने में अपने जीवन को बिताएंगे। और प्राय एक अवस्था के बाद ही लोग इस तरफ जाते भी थे। तो इसीलिए उसके पीछे एक बड़ा प्रतीकात्मक संयोग था। और फिर वो लोग आकर के वो सोचते थे कि हम पर ISI का मोहर लग गई, हम टेस्टेड हैं, तो हम जीवन में परमार्थ और ऐसा ही कार्य करेंगे जो सभी के जीवन में प्रसन्नता और आनंद को बढ़ाने वाला हो, सभी लोगों के जीवन को सुख देने वाला हो। क्योंकि हम सब जगह से घूम फिर करके सुरक्षित अपने घर आ गए, इसका मतलब परमात्मा हमसे प्रसन्न है। आधी जनता का अभी तक का रेशो रहा है कैलाश की यात्रा में। 300 लोग यात्रा पर गए तो 150 गायब भी हो गए। जो प्रतिमा वेदी थी वो पता ही नहीं चला, 400 लोगों का जत्था था, ऐसे चट्टान साफ हुई कि नामो निशान, डेड बॉडी भी नहीं मिली। क्योंकि वो काली, जहाँ से काली का उद्गम होता है नदी का, मैंने वो जगह देखी है। ये नबी ढंग से आगे की बात है। जब हम आगे चलते हैं गाला और सिरखा को पार करने के बाद, और नबी जहाँ ओम पर्वत है उससे पहले की घटना है, तो एक सैलाब आता है, पूरी पर्वत को लेकर साफ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें थी। तो ये कुंभ वगैरह भी ऐसी ही यात्राएं हैं, इनमें मन पक्का करके जाएं। और ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनके छोटे बहुत बच्चे हैं, आप पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, वो अवॉइड करें।
क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जा कर के कोसते रहने से। वहाँ जिस तरह की ऊर्जा को आप वो करते हैं वो ठीक नहीं होती। दूसरा एक काम और ध्यान रखिएगा, अभी भी चूंकि 1 महीने का कुंभ लगभग बाकी है, 26 दिन का कुंभ बाकी है। कुंभ के नदी के तटों पर कभी भी किसी पवित्र सरोवर में जब भी कभी जाएं, कोशिश करें, वहाँ स्नान के लिए घाट बने हैं, पूजा पाठ और ध्यान और अनुष्ठान के घाट हैं, वहाँ मलमूत्र के विसर्जन से भी बचें। इसलिए मैं लोगों को परामर्श देता था कि 10-5 किलोमीटर दूर जाके होटल में तो रहो, या किसी धर्मशाला में रहो, या किसी मंदिर देवालय में रहो, किसी आश्रम या किसी शिविर में रहो, लेकिन वहाँ जाओ तो वहाँ पूजा पाठ करो। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि पूजा तो कर रहे हैं 10 मिनट, मतलब ये बड़ी वैसी बात है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा तो कहेगा कौन आपको। लेकिन वहाँ आप जो है लघु शंका के लिए 4 बार जा रहे हैं। अब आप कहेंगे लघु शंका क्या है? आप मूत्र त्याग के लिए 4 बार जा रहे हैं, आप बाकी कामों के लिए 10 बार जा रहे हैं, आप नाक पोंछ के टिश्यू फेंक रहे हैं। ये मतलब ये गंगा में ये सब चढ़ रहा है, ये भी चढ़ रहा है जो आप चढ़ा रहे हो। तो पाठ तो चढ़ाए 1 बार, और गंदगी चढ़ी कितनी बार? वस्त्र छोड़ दिए वहीं गंदे किनारे, आप गंगा को और मतलब दूषित करके चले आए अपनी गंदगी को वहाँ। ये गंगा स्नान है, ये गंदा स्नान नहीं है। अब इसको गंगा स्नान को अब गंदा स्नान बनाने पे तो मतलब आपसे मतलब कि ऐसे बोलूँगा तो आप और लोगों को भी समझा पाओगे। तो ये हमें बड़ी सचेत, बड़ी चैतन्यता के साथ करने की आवश्यकता है। अभी हमने अपनी टीम भेजी थी कुंभ में, आज साथी हमारे लौट के आ गए हैं जो मैनेजमेंट टीम के लोग थे। तो उन सब ने बताया कि अभी बड़ा जीवन के बड़े अलग अलग रंग हैं। बता रहे हैं कि जो वहाँ जिस किसी की डेथ, उसके पास एक फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि अपने परिवार के व्यक्ति की डेड बॉडी ले जाएं। तो रबड़ी और जलेबी खा रहा है वो जो पुत्र है उनका या भाई जो भी कोई रहा होगा रिश्ता। तो कहता है कि सर्टिफिकेट में बताइए लिखा क्या है पहले, और वो जलेबी और रबड़ी खा रहा है। उधर डेड बॉडी को सिला जा रहा है वहाँ मॉर्चरी में, पोस्टमार्टम हाउस में। वगैरह सर्टिफिकेट पर ये लिखिए कि ये भगदड़ में मरे हैं ताकि हमें मुआवजा मिले। तो ये जीवन की सच्चाई तो यही है कि वो उधर वहाँ बॉडी सिली जा रही है, इधर आदमी रबड़ी जलेबी खा रहा है। तो ये यही सत्यता है। तो हमें ये भी ख्याल रखिएगा कभी कि बिल्कुल गंगा के घाट पर रहेंगे तो दैनिक क्रियाओं की निवृत्ति भी गंगा के घाट पर ही करेंगे। उसका दोष लगता है, नहीं करना चाहिए कभी। ये मलमूत्र के त्याग, ये सब कभी, इस पुराने शास्त्रों में पूरा इसका एक विधान लिखा है कि आप किस तरह से स्नान करके, यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप जा रहे गंगा स्नान करने तो घर से स्नान करके जाए। आप सोचिए कि अगर आप किसी होटल में या कहीं रुके हैं, आप पहले वो नहा लें, साबुन वाबुन जो भी लगाना है सब वहाँ लगाएं। वहाँ साबुन लेकर ना जाएं, बस वहाँ से ये शैम्पू लेकर ना जाएं। वहीं नमक, मुल्तानी मिट्टी और ये हल्दी, मंजन तेल, इस सब की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डुबकी लगाएं पवित्रता की, उसके साथ रहें, अपने आप को डिवाइन करें और वापस लौट आएँ। तो हमने इस चीज़ को हम भूल जाते हैं भेड़ चाल में, ये बाकी चीज़ों में। इसका सुधार कर पाए तो अच्छा होगा। खुश रहिए।